ये आज का ये हमारा प्रोग्राम जो है टाइकोथिन, ये बच्चों को ये सिखाया जा रहा है कि पुराने ज़माने में किस तरीके से ये चीज़ें बनाई जाती थी और किस तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाता था, क्यों इस्तेमाल किया जाता था, क्या वजह थी, क्या मजबूरी थी। इस सिलसिले में हम बच्चों को रोज़ाना इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि माजी के बारे में, कि किस तरीके से माजी से होकर हम यहाँ पर पहुँचे हैं हाल में और किस तरीके से हमने मुस्तकबिल की तैयारी करनी है। आज का ज़माना जो है इससे काफ़ी दूर हो चुके हैं हम, लेकिन पुराने ज़माने में ये एक बड़ी बेहतरीन और मुनफरद चीज़ थी जिसको हम अपनी पहाड़ी ज़बान में खिड़ा बोलते हैं। ये औरतों के लिए मखसूस हुआ करता था कि औरतें यहाँ पर बिछाकर ऊपर बैठ सकती थी आराम के साथ, चौकड़ी मारकर यहाँ पर बैठना ये बड़ा लुत्फ़अंदोज़ हुआ करता था। और आजकल तो नई नई चीज़ें आ चुकी हैं, लेकिन वो अमन, वो सुकून, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो रस्म और रवाज जितने भी थे वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं। साइंस तरक्की तो करती जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे कुछ नुकसानात भी होते जा रहे हैं। तो अब क्या है कि हमने इन चीज़ों को छोड़ दिया और इस खिड़े को जो हम घरों में इस्तेमाल करते थे बर्फ़ानी इलाके में, तो यहाँ से कोहरे शोरे का जो ख़तरा नहीं हुआ करता था, तो आराम के साथ हम इसका इस्तेमाल कर सकते थे। हम इसके साथ साथ आगे चलने की कोशिश करने में ये तंदूर हर घर में हुआ करते थे। यहाँ पर कुलचे लगाए जाते थे, मक्की की रोटियाँ बनाई जाती थी, गंदम की रोटियाँ बनाई जाती थी, और ये आज किसी किसी घर में ये चीज़ है। हाँ, बेकरी वाली दुकानों पे हो सकता है, लेकिन घरों में बहुत कम है और इसका इस्तेमाल भी बड़ा कम होता जा रहा है, क्योंकि लोगों ने आज माल मवेशी जो है वो रखनी छोड़ दी है। और इसके साथ मक्की की रोटी जब बनती है तो लस्सी, चटनी वगैरह, मुँह में पानी आ गया ना, तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी हुआ करती थी। ये हर घर में एक चूल्हा जला करता था, इसके ऊपर तरह तरह की चीज़ें जो है वो बनाई जाती थी। और आज इससे हमारी ख़वातीन, हमारी माएँ बहनें जो है काफ़ी दूर होती जा रही हैं, क्योंकि गैस ने इसकी जगह ले ली है और जितना भी हो सके तो वो जल्दी की तरफ होते हैं। और इसमें फिर भी हमें सर्दियों में इसकी अशद ज़रूरत होती है। हमें चाहिए कि सर्दियों में इसका भरपूर इस्तेमाल करें। हम खाने के साथ साथ हम इसमें आग जो है वो भी सेक सकते हैं, तप सकते हैं बड़े आराम के साथ। जब हमें सर्दी लगती है तो हम यहाँ पर अपने पाँव भी रखते हैं, आग के अंगारे निकालते हैं, कांगड़ी में डालते हैं। तो इसी तरीके से ये भी इस बच्ची ने ये बनाया जो है, इसको पुराने ज़माने में ये टोकरी कहा जाता था। ये टोकरी जो है यहाँ से छिक्कू भी कहा जाता था, टोकरी कहा जाता था। और इसमें अंडे जो हैं वो गाँव से बाज़ार की तरफ लोग जो है अंडे डालकर, जिसको हम अपनी ज़बान में फूल भी बोलते हैं, अंडे भी बोलते हैं, एग भी बोलते हैं, तो ये चीज़ें ले जाया करते थे हम मार्केट में और वहाँ पर बेच के तो फिर वहाँ से हम सामान फिर इसी तरीके से भरकर ले आते हैं। और चाहिए कि आज भी हमें ये पॉलीथीन जो है इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसमें बहुत सारी बीमारी है। और हमें इसी ट्रेडिशन को, इसी रस्म रवाज और इसी रवायत को फिर से बरकरार रखने की कोशिश करनी चाहिए। आगे है ये हमारे पास ये एक, इसको हम अपनी ज़बान में पूल कहते हैं, ठीक है। पुराने ज़माने में जब मकान बोसीदा होते थे, पुराने होते थे और पानी की छत से पानी जो है वो टपकना शुरू हो जाता था, तो इसको वहाँ पर लगाकर तो ऐसे ऊपर से दबाया जाता था, तो वहाँ जो मिट्टी है वो बिल्कुल उसके साथ जुड़ जाती थी और पानी टपकना जो है वो बंद हो जाता था। साथ साथ इसमें ये एक चीज़ थी कि गरीब गुरबा लोग जो हैं वो इसको पहनकर पहाड़ी इलाके में या जंगल की तरफ अपने माल मवेशियों के साथ जाते या लकड़ी लाते या कुछ भी हुआ करता था, तो ये इसलिए पहना जाता था कि इससे स्लिप नहीं होता इंसान। और बर्फ़ानी इलाके में या बारिश या जहाँ पर स्लिपिंग हो तो वहाँ पर इसको पहनकर इंसान बड़े आसानी के साथ जा सकता था। अगरचे ये हमारे उस वक्त की मजबूरी थी, गरीबी थी और सर्दी भी लगती थी, लेकिन एक ख़तरा ये नहीं हुआ करता था कि इसमें गिरने का खतरा नहीं था। इसी तरीके से यहाँ पर इसी खिड़े की तरह एक इसी खिड़ा नमा एक खिड़ा, छोटा सा खिड़ी बनाया है जो छोटे बच्चों के लिए होता है। तो साथ साथ में ये खिलौने हैं और साथ साथ में ये जो है ये हीटर है, और देसी हीटर जो है अपने हाथों से ये बच्चों ने बनाया है कि किस तरीके से इसकी वायरिंग जो है वो की गई है, और साथ में मिट्टी लगाकर बड़े आसान और रियायत हिसाब से। अब यहाँ पर चलते हैं कि ये हमारा जो है चूल्हा, इसको हम अपने ज़माने में जब शादी ब्याह वगैरह हुआ करते थे तो ये एक चर टाइप का चर भी कहा जाता था। बहुत सारी वहाँ पे लकड़ियाँ डाली जाती थी, वो इसमें बड़े बड़े सगड़े पतीले जो हैं
वो रख कर यहाँ पर पकाए जाते थे। अब इसके साथ यहाँ पर ये बच्चों ने ये चीज़ एक तैयार की है कि आज तो एक गन का मिसाइल का दौर है और पुराने ज़माने में तीर कमान से जंगें लड़ी जाती थी। तो इस तरीके से इन बच्चों ने यहाँ पर ये शो किया है कि हमने ये इस तरीके से ऐसे जो है ये हम कैमरा मैन ही को ट्राई करते हैं कि हिट कर दे और नहीं हो सके हैं, लेकिन ये इनकी खुशनसीबी है। लेकिन ये बच्चों ने एक उस ज़माने के रस्म और रिवाज को यहाँ पर बताने की कोशिश की है। साथ में ये देखिए, ये हम अपने ज़माने में इसको क्या कहा करते थे जी? तल्ला है? तल्ला नहीं, तल्ला इज अनदर थिंग, दिस इज बैट। तल्ला को तो ये जो है ये कपड़े से बनाया हुआ ये जो है जराबे हैं या इसमें बीच जो कपड़े पुराने डाले गए इसको हम बोलते थे खिन्नू। तो ये खिन्नू, इसका फायदा ये था कि किसी के भूत में लक्षण पे अगर लग भी जाए तो फिर क्या होता था कि उसको लगती नहीं थी, ठीक है ना, तो इसको किसी के लगने का खतरा नहीं हुआ करता था। तो इस तरीके से इसको भी मारा जाता था, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये ईनू जो है इसको हम अपनी ज़बान में, पहाड़ी ज़बान में ईनू कहते हैं। तो आमतौर पर लड़कियाँ जो है औरतें पानी के लिए जाती तो यहाँ पर कड़ोली रख के वो पानी भरने जी बहुत करते हैं कि यही है। तो यहाँ पर रखा तो उठोनी से लिया पानी परन चलिया नि पानी पर मुड़िया है निमाए पानी पर मुड़िया। तो इससे क्या होता था कि पानी या ये जो इसका बर्तन जिसको हम गडबी कहते हैं, तो ये जो है गिरने का खतरा नहीं हुआ करता था। तो इस किस्म की हम बहुत सारी जो हमारी रवायत, हमारे रवाज, हमारे रस्म पिछले जो थे, हमारे बाप दादा जिस चीज़ का इस्तेमाल करते थे उसको आहिस्ता आहिस्ता हमने छोड़ दिया है। तो कोशिश कीजिए कि उन चीज़ों को फिर से हम अपने इलाके में, अपने माशरे में उसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करें ताकि आने वाली कौम जो है वो भी सीख सके कि पिछले ज़माने में क्या क्या हुआ करता था, माजी में क्या था। और माशाल्लाह आज तरक्की करके कश्ती मेरी वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था, यहाँ बिल्कुल पानी कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये हमारे उस्ताद इकराम ने उन्होंने तो ये सिखाया है सबको, लेकिन यहाँ पर एक मुनफरिद चीज़ जो है बच्चों को ये सिखाई कि ये कश्ती जो है ये पानी में इस तरीके से लोग जो है वो तैरते हैं। और फिर उन्होंने एक जहाज़ भी बनाया है। तो ये देखिए, ये जहाज़ जो है इस तरीके से बच्चे जो हैं वो ऐसे खेलते थे, ये गया और नीचे पुराने ज़माने में इस तरीके से खेलते थे। आज तो मोबाइल का दौर है, लेकिन बच्चों कोशिश करो आप मोबाइल से दूर ही रहने की, तो बेहतर रहेगा कि मोबाइल से दूर रहें और आप पढ़ाई करते रहें, इल्म हासिल करते रहें, अपने मुल्क का, अपने बाप दादा का, अपने स्कूल का नाम रोशन करने के लिए आपने कोशिश करनी है। कोशिश करोगे? टाइकाथून जिंदाबाद, टाइकाथून जिंदाबाद। ओके, थैंक यू वेरी मच।